हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम नेस्टेड इफ को किस तरह से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और उसे डिक्लेयर करने का क्या सिंटैक्स होता है, उसे थियोरेटिकली इस एग्जाम्पल के थ्रू हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज द मीन ऑफ नेस्टेड इफ? नेस्टेड इफ एक ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग मल्टीपल इफ कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। इट मीन्स जैसे कि अगर हम कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं और उसी कंडीशन के अंदर एक और इफ भी हम दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। मीन्स इफ वी वांट टू मैच different types of conditions, at that time we will use nested if conditional statement। मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए हम मीन्स मल्टीपल इफ कंडीशंस अगर हमारे को यूज में लेनी है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एट दैट टाइम हम नेस्टेड इफ को यूज में लेंगे। नेस्टेड इफ मीन्स इफ कंडीशन और उसके अंदर और कंडीशन इफ कंडीशन को चेक करना, अगेन उसी इफ के अंदर और नीचे नेक्स्ट इफ कंडीशंस को चेक करना। मीन्स इट्स अ नेस्टेड ऑफ इफ देन अगेन इफ देन अगेन इफ देन अगेन इफ, मीन्स नेस्टेड ऑफ इफ। एक इफ के अंदर दूसरे इफ की कंडीशन चेक कर रहे हैं, फिर उसके अंदर और मल्टीपल इफ कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। दैट टाइप ऑफ वे ऑफ वर्किंग इज कॉल्ड अ नेस्टेड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो। नाउ इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज यूजर के थ्रू इनपुट करेंगे थ्रू द कीबोर्ड, और फिर उन तीनों ही कंडीशंस को या तीनों ही वैल्यूज को एक दूसरे से मैच करके चेक करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, और इन तीनों ही वैल्यू को एक दूसरे से मल्टीपल इफ कंडीशंस के थ्रू चेक किया जाएगा। सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम कंसोल एप्लीकेशंस के अंदर जो है परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो 2005 को ओपन करेंगे, प्रोजेक्ट टाइप में विजुअल बेसिक को सेलेक्ट करेंगे, और विजुअल बेसिक सेलेक्ट करने के बाद में जो राइट हैंड साइड में टेम्पलेट्स की लिस्ट दी हुई होती है उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन, और उसमें जो प्रोजेक्ट का नाम होता है वो हम दे देंगे एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर। इट मे बी एनीथिंग, प्रोजेक्ट नेम विल बी डिपेंड ऑन द प्रोग्रामर, वो उसका कोई भी नाम दे सकता है, लाइक फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ये भी दे सकता है। इट मे बी एनीथिंग, या दे सकता है एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ एग्जाम्पल। इट मे बी एनीथिंग, प्रोजेक्ट नेम मे बी एनीथिंग। नाउ जैसे हम प्रोजेक्ट नेम देके ओके करेंगे तो आफ्टर दैट हमारे सामने हमारी कोड एडिटर विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, और उसके बाद में हम उसमें मॉड्यूल 1 जो है इट्स नेम ऑफ आवर मॉड्यूल, इसको हम ग्रेटेस्ट नंबर भी लिख सकते हैं। मॉड्यूल का नाम यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकता है। आफ्टर दैट सब मेन फंक्शन जो कि हमारा मेन प्रोग्राम की बिगनिंग या एंट्री लेवल को डिनोट करता है। कंपाइलर इसे या इसी पोजीशन से पूरे कंपाइल को प्रोग्राम करता है। इट्स अ बिगनिंग और एंट्री लेवल ऑफ फॉर कंपाइलर फॉर कंपाइलिंग अ program. Now after that we will declare 3 different types of variable which is dim a, b, c as integer। 3 वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, तीनों ही किस टाइप के हैं? इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर, और उन तीनों ही वेरिएबल को हमने यूजर के थ्रू कीबोर्ड के थ्रू एंटर करवाना है। लाइक कंसोल डॉट राइट एंटर ए, जो एज इट इज आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट दिखेगा, a इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन फंक्शन,
मेथड, इस रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, ये रीड लाइन मेथड कीबोर्ड से जो भी की प्रेस होगी उस वैल्यू को ए वेरिएबल में स्टोर कर देगा, सेम एज इट इज कंसोल डॉट राइट एंटर बी और बी इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड। नेक्स्ट जो भी वैल्यू यूजर कीबोर्ड के थ्रू एंटर करेगा उसे बी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। आफ्टर दैट कंसोल डॉट राइट एंटर सी इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। नेक्स्ट जो थर्ड वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू भी सी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। मीन्स यूजर एट द टाइम ऑफ रन टाइम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज एंटर करेगा और वो तीनों ही वैल्यू ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। आफ्टर दैट जो नेस्टेड इफ है उसको हम डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ये एक फर्स्ट कंडीशन हमारी चेक हो रही है क्योंकि हमने 3 वेरिएबल लिए हैं कि क्या ए ग्रेटर है बी से। देन उसके बाद हमने देखो एक और मल्टीपल कंडीशन चेक किए अलोंग विद द इफ। ये एक इट्स एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ एंड अगेन इफ ए इज ग्रेटर देन सी, क्या ए बी से बड़ा है। देन इफ ए इज ग्रेटर देन सी वो चेक करेगा, नहीं है तो कंसोल डॉट राइट लाइन। दोनों ही कंडीशंस अगर वो चेक करेगा और दोनों ए और बी दोनों ही अगर ए से बड़े नहीं होंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा कंसोल डॉट राइट लाइन ए इज ग्रेटर देन या ए इज ग्रेटेस्ट। एल्स प्रिंट कर देगा कंसोल डॉट राइट लाइन सी, क्योंकि जब ए बी से बड़ा नहीं है और हो सकता है सी ए से बड़ा हो तो एट दैट टाइम इस सेकंड कंडीशन को वो मीट आउट करेगा और कंसोल डॉट राइट लाइन लिख देगा सी इज ग्रेटेस्ट अमंग दीज नंबर्स। और फिर एंड इफ, ये हमारा फर्स्ट जो एंड इफ है वो यहां पर क्लोज होगा, दिस वन इस एंड इफ का ये एंड इफ क्लोज होगा। एल्स ये इस एफ का एल्स पार्ट है। नेक्स्ट बी इज ग्रेटर देन सी। अब नेक्स्ट एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्या बी ग्रेटेस्ट है सी से। कंसोल डॉट राइट लाइन अगर बड़ा होगा तो बी इज ग्रेटेस्ट प्रिंट कर देगा, एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन सी इज ग्रेटेस्ट, अगर नहीं है तो सी को प्रिंट कर देगा। और एंड इफ, ये इसका एंड इफ है और ये एंड इफ इस लास्ट जो हमारा फर्स्ट इफ था उसका एंड इफ है। ये एंड इफ यहां पर एंड हो रहा है, इस इफ कंडीशन का एल्स पार्ट ये है और इसका एंड इफ यहां पर है। ये एल्स इस पार्ट का है, मींस ये तो ट्रू पार्ट है और ये इसका फॉल्स पार्ट। इफ एल्स और एंड इफ, ये भी मल्टीपल इफ, यहां पर भी इफ डिक्लेयर किया है, इधर भी इफ डिक्लेयर किया है, इसके अंदर एल्स पार्ट में भी इफ डिक्लेयर किया है। इट्स अ एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ। नाउ आफ्टर दैट कंसोल डॉट रीड लाइन आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए और इफ एंड इफ होने के बाद में एंड सब जो कि हमारे मेन प्रोग्राम की एंडिंग को डिनोट कर रहा है। आफ्टर दैट एंड मॉड्यूल जो कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट को एंड करने के लिए डिनोट किया गया है। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे अलॉन्ग विद द रन बटन और F5 फंक्शन की, आफ्टर दैट हमें हमारे आउटपुट विंडो यानी कि जो स्क्रीन के ऊपर एट द टाइम ऑफ रन टाइम स्क्रीन के ऊपर सबसे फर्स्ट लाइन डिस्प्ले होगी एंटर ए। हम ए की वैल्यू डालेंगे लाइक 25, वापस एंटर करेंगे तो एंटर बी इक्वल्स टू, ये हमें सेकंड लाइन दिखेगी, हमने एंटर किया 50, वापस एंटर करेंगे तो एंटर सी इक्वल्स टू 30। ये तीनों ही वैल्यू एंटर करने के बाद में ये सारी इफ कंडीशंस बैकग्राउंड में चेक होंगी और आफ्टर दैट जैसे ही सी की वैल्यू एंटर की तो आउटपुट हमारे को दिखेगा बी इज ग्रेटेस्ट, बिकॉज ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 50 है और सी की वैल्यू 30 है। तो ये हमारा आउटपुट बी इज ग्रेटेस्ट हमारे को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग हाउ टू यूज नेस्टेड इफ इन VB.NET। लेटर ऑन इस प्रोग्राम को हम अपकमिंग सेशंस में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। I hope you understand about nested if. Thank you.